अस्सलाम वालेकुम and welcome to DNA Debate News and Analysis. जावेद इकबाल, इफ्तिखार अहमद and the legendary सलीम बुखारी यहाँ मौजूद हैं. हम डिस्कस आज करेंगे बड़े संजीदा सब्जेक्ट्स हैं. प्रेसिडेंट अलवी जो सदर पाकिस्तान है, उन्होंने जो तरमीमी बिल है उसको वापस कर दिया है और कहा है कि उनकी कॉन्शियस अलाउ नहीं करती कि ये बिल पास किया जाए, क्योंकि वो इसमें ये EVM जो है ये बड़ा मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी है, इसको इस्तेमाल करना चाहिए. आसिफ जरदारी साहब ने बड़ा ज़बरदस्त एक बयान दिया है कि अगली हुकूमत उनकी है. ये भी देखते हैं ये क्या कह रहे हैं. और मौलाना फजल रहमान ने एक सवाल रेज़ कर दिया कि इमरान खान को वज़ीर आज़म किसने बनाया है, और वो कहते हैं इसकी कमीशन बनानी चाहिए. तो मौलाना साहब पूछ लें, आपको कमीशन की क्या ज़रूरत है? सिंपल रखें आप हर चीज़, किसने क्या बनाया है. सो लेट्स मूव ऑन दैट. शेख रशीद साहब एज़ ऑलवेज़ वो थरथली मचा रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया. एंड दुकानें 9 बजे हुकूमत ने फ़ैसला किया है बंद करें. सिंध ने एक्सेप्ट कर लिया. पंजाब में अंजुमन ताजरान के जो लीडर हैं बलोच साहब, उन्होंने कहा कि हम इसको मुस्तरद करते, हम एक्सेप्ट नहीं करते. आगे क्या होगा ये आपको सामने हम डिस्कस करेंगे. इज़राइल की भी बात है. पेट्रोल इसका जो बैरल है 109 पे आ गया है. सो ये सारी बातें. और मैंगो जो है वो मिंगो हो गए हैं, क्योंकि इतनी मिंगो आ रही हैं, मैंगो ख़त्म हो गया. बुखारी साहब ये मुझे बताएं, आप मिंगो की तो बात करेंगे, ये जो प्रेसिडेंट अलवी ने किया है ये क्या है? जी बहुत शुक्रिया आपका. गुजारिश ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अगर कोई एक अहम पोजीशन अपनी ज़िंदगी में मिल जाए तो वो बाकी की मंदा ज़िंदगी उसको अब्यूज़ करते रहते हैं. अलवी साहब जो हैं, जो मंजन बेचते थे पहले, ख़ुद उन्होंने ईवान सदर को भी डेंटल क्लिनिक बनाया हुआ था. उनको ये पता ही नहीं है कि उनकी आइनी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं और आइन उनसे क्या तकाजा करता है. ऐसे शख्स के किसी रिएक्शन के ऊपर मैं समझता हूँ हम लोगों को अपने अल्फाज भी ज़ाया नहीं करने चाहिए. जिसको ये पता नहीं है कि पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन अगर कोई बिल पास करके भेजे तो वो उसको दस्तखत करना उनकी आइनी ज़िम्मेदारी है, एहसान नहीं है किसी के ऊपर. वो अपनी लॉयल्टी जो है इमरान खान के साथ उसको साबित करने के ये तरीके नहीं हैं. बेसियों तरीके और हैं कि आप अपनी लॉयल्टी पार्टी से और अपनी पार्टी की लीडरशिप से साबित कर सकते हैं, लेकिन आइन के साथ खिलवाड़ करके नहीं. ये ना माजी में कभी हुआ है, ना मेरा ख्याल है मुस्तकबिल में कभी होगा, क्योंकि लोग अब सदर और गवर्नर जो है बहुत ध्यान से लगाएंगे. क्योंकि गवर्नर ने पंजाब में उमर चीमा जैसा आदमी, पढ़ा लिखा वकील, वो उसने जिस तरह की हरकत की हैं, मुझे इसका बहुत अफसोस इसलिए है कि मैं ज़ाती तौर पर उमर चीमा साहब को बहुत हाई एस्टीम में रखता था, लेकिन उनकी हरकत ने उनका जो बुत था इज़्ज़त का उसे ज़मीं बोस कर दिया है. और वही कुछ जो है वो आरिफ अलवी साहब कर रहे हैं. ये तारीख़ में लिखा ही नहीं जाएगा, उनका रोल लिखा ही नहीं जाएगा, क्योंकि वो इस काबिल नहीं है कि उनका रोल जो है तारीख़ में याद रखा जाए. ये एक क्लर्क वाली बातें हैं. ये एक सदर मुमलकत के ओहदे की जो तकाजा है, जो उसकी इज़्ज़त, जो उसकी तकरीम है, ये उसकी नफ़ी कर रहे हैं. यही कुछ किया जब पार्लियामेंट में थे, यही कुछ किया जब पार्लियामेंट से बाहर थे, अगर आपको याद हो. यही कुछ सुप्रीम कोर्ट के साथ किया था जब शलवारें लटकाई गई थी वहाँ धो के. तो ये आइनी अदारों की एक बेहुरमती करना जो है वो शायद रिवाज है वहाँ, या वो समझते हैं कि ये पार्टी की लीडरशिप की ख्वाहिशात और मर्ज़ी के ऐन मुताबिक है. ऐसा नहीं होना चाहिए. हम सब पाकिस्तानी शहरी पहले हैं, फिर किसी पार्टी के मेंबर हैं, फिर किसी पार्टी के वज़ीर या सदर हैं. तो एक पाकिस्तानी की हैसियत से आइन का एहतराम करना हम सब की ज़रूरत है. अच्छा, मुझे आप इससे पहले का अपना तज़किया दें, प्रेसिडेंशियल पावर्स क्या कहती हैं जी? इस पे तो कुछ भी नहीं कहती. ही हैज़ टू साइन, सिंपल साइन. लेकिन देखिए सर, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात जो है वो है आईने पाकिस्तान. जो कुछ भी सदर साहब आज हैं वो किसी आइन के ताबे हैं ना, खुद तो नहीं कुछ भी. वो उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो वो भी आइन था, आइन में एक रिक्वायरमेंट, आइनी इदारे ने वोट दिया. अब उनका जो हलफ है, जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ होती है किसी शख्स के लिए भी, किसी भी सरकारी ओहदेदार के लिए, आर्टिकल 42 पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में. अब उन्होंने क्या कहा है, पहले मैं उनका मौक़िफ़ पढ़ देता हूँ, फिर मैं आइन का हवाला देता हूँ. उन्होंने कहा है कि वोटिंग मशीन और ओवरसीज़ पाकिस्तानी वोटिंग के मामले से 1 दहाई से ज़्यादा अरसे से मैं मुंसलिक हूँ. तमाम हुकूमतों, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की पैरवी करता रहा हूँ. अब बात सुने, ये तो आपका पर्सनल कंडक्ट था, राइट. आइन क्या कहता है इसके बारे में?
आइन ये कहता है that I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decisions. Mr. President, you are violating the constitutional oath. I'm very sorry. नहीं ये बात काम खान साहब यहाँ तक नहीं, सदर साहब हम आपके इस एक्ट की मजम्मत करते हैं। अच्छा, उर्दू में कहना हाँ, ये उर्दू में इंग्लिश कहना में नहीं पढ़ना था। आम आदमी ने नहीं, समझना लिखा हम क्या इंग्लिश कह में रहे हैं। अच्छा, इंग्लिश में आम आदमी ने भी तो समझना ना हम क्या कह रहे हैं। मतलब ये कोई तरीका है? आप मजम्मत नहीं कर रहे। मैं मजम्मत कर रहा हूँ। हाँ, कह रहे हैं मतलब ना। आपने कहा कि आप चूंकि इसकी पैरवी करते रहें और इसलिए आप इस पर साइन नहीं करेंगे। आइन की तहत आपने हलफ उठाया हुआ है कि ये चीज़ें आपके रास्ते में रुकावट नहीं बनेंगी। मुझे अफसोस हुआ। और फिर आपने ये कहा कि आप आइंदा आने वाली नस्लों के लिए किताब लिखना चाहते हैं, 100 दफ़ा लिखें जी, आपको कोई रोक तो नहीं सकता। लेकिन जो आपकी आइनी जिम्मेदारियां हैं वो आपको निभानी हैं। अगर आप नहीं निभा रहे हैं तो यू आर वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। प्लीज़ देखें इफ्तिखार साहब, पिछले 2-3 महीने से जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम को आइन और कॉन्स्टिट्यूशन का सबक पढ़ाया गया और उस पर अमल दरामद का तरीका भी दिखाया गया इसी पार्लियामेंट ने, और जिस तरह स्पीकर से लेकर डिप्टी स्पीकर तक, और वो अल्हम्दुलिल्लाह आइन और कानून की पासदारी पंजाब में भी होती रही, तो इस कौम को जिस तरह का सबक दिया गया वो सबक ये दिया गया कि इस मुल्क में आइन और कॉन्स्टिट्यूशन वो है जो आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप डिज़ायर करती है। इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिटिकल लीडरशिप आपकी एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, पॉलिटिकल कॉरपोरेट कंपनीज बन गई हैं जो लीडरशिप की ख्वाहिशात के मुताबिक चल रही हैं। सदर साहब हैं, अगर उन्हें आइन और कॉन्स्टिट्यूशन की इतनी ही फ़िक्र है या मुल्क की इतनी फ़िक्र है, उनको ये सोचना चाहिए कि ये मुल्क है, ये कोई राजवाड़ा नहीं है। इस मुल्क को मुल्क के तरीके से चलाएं। देखें क्यों मुल्क को मुल्क के तरीके से चलाएं। मुल्क में ये सिर्फ एक मसला नहीं है, ये अवाम 22 करोड़ अवाम जो इस वक्त गुर्बत के साथ महंगाई के तूफान में धंसती चली जा रही है। आप नया कट्टा खोल रहे हैं, जरूरत क्या आपको? आप एडवाइस और आपके ऑब्जेक्शन से या तो मसला हल हो जाता। अगर आपको इतनी ही तकलीफ है, मैं खुद इस चीज के खिलाफ हूं, लेकिन उसका एक प्रॉपर एक तरीकाकार एक आइन में वो है पार्लियामेंट। जब आपके पास इतनी मेजॉरिटी थी, आपके पास इतने लोग मौजूद थे, आप असेंबली में जाकर फाइट करते। आपने असेंबली तो छोड़ दी, आपने असेंबली छोड़ के, क्योंकि आपको सूट नहीं कर रहा था, आपकी ख्वाहिश, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव हल नहीं होते थे, बात है। आपका बयानिया नहीं चल सकता था। इफ्तिखार तो मेरा साहब, point- ये जो आपका पॉइंट है ना, इफ्तिखार साहब ज़रा आवाम के लिए बताएं वो प्रेसिडेंशियल ओथ क्या है, वो ज़रा प्लीज़ ये बताएं। सर मैंने इंग्लिश ये आपने ज़रूर सुनना है प्रेसिडेंशियल ओथ सर, इंग्लिश जो में आपने है। भी अभी बताया इसका। इंग्लिश में सर मैं मैं आपका तो मुतरजम बन जाता हाँ हूँ। प्लीज़ मैं पढ़ता हूँ और आप उसका साथ साथ चलें। ये दिस इज़ द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सर। ये बाकायदा 3rd शेड्यूल में शामिल है जो हमारा आइन का हिस्सा है। ये आर्टिकल 42 है आइन का। ये बहुत बड़ा लंबा चौड़ा ओथ है। उसमें जो पार्ट इस हवाले से है ना कि मैं मुंसलिक रहा हूँ, तमाम वक्तों में मैं पैरवी करता रहा हूँ, पर्सनल यहाँ पे वहाँ पे कहा गया है कि दैट आई विल नॉट अलाउ माई पर्सनल इंटरेस्ट टू इन्फ्लुएंस माई ऑफिशियल कंडक्ट और माई ऑफिशियल डिसीजन। मैं बहसीयत सदर अपनी ज़ाती ख्वाहिशात और अपनी ज़ाती मर्ज़ी जो है वो अपने सरकारी अहकामात के सिलसिले में, कानून साजी के सिलसिले में कभी उनका इन्फ्लुएंस जो है इन मामला जात पर अच्छा, नहीं पड़ने मैं इधर एक बात ऐड कर दूं, जिसकी जिक्र किया इफ्तिखार साहब ने, ये सिर्फ सदर साहब पे बाइंडिंग नहीं है। ये चीफ जस्टिस के ओथ में भी ये मौजूद है, प्राइम मिनिस्टर के ओथ में भी मौजूद है, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, MNA MPS तक तो सब पे ये लागू होता है। वो बात ठीक है मेरे दोस्त, एक चीज़ हमारे सामने आ जाइए, जब वो आएंगी तो हम यही करेंगे। इसके ये ओथ लंबा है सर, अगर आप चाहें तो। दैट इन ऑल सर्कमस्टांसेस I will do right to all manners of the people according to law without fear of favor, affection or ill will. तो इसकी बात इतनी होगी ना जनाब कि he is not the president of a party but of the federation. He is. Yes, That's what it yes, is. ना? yes, So yes. basically when you become president of the federation, तो सारों को आप एक आंख से एक देखते आंख से हैं। देखते और यहाँ आई थिंक अच्छा पीछे इस वक्त जो हमारी सोसाइटी में बिगाड़ है ना, जो इस माशरे में इस वक्त हमारे ना अदारे काम कर रहे हैं, ना हमारी जो ख्वाहिशात के मुताबिक चल रहे हैं ना,
हम किसी आइन और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चल रहे होते माजी से लेके अब तक, तो मैं ये समझता हूं कि आज पाकिस्तान की शक्ल मुख्तलिफ होती। तो हमें इन ख्वाहिशात से निकल के अगर एक आइन मिल गया आपको, उसको जो भी है सच्चा है, बुरा है, गलत है, ये सही है, आप उसके मुताबिक चलें। अगर आपको एतराज है तो पार्लियामेंट में लाके उसको मैं आपकी अमेंडमेंट बात करें। में एक इजाफा करना चाहता हूँ, वो ये कि जब हम जनरलाइज कर देते हैं ना इसको कि सभी कर रहे हैं, तो वो उसका असर कम हो जाता है। बिल्कुल सही इस वक्त हमारे सामने सदर मुमलिकत का एक एक्ट है, हमें सदर मुमलिकत साहब का नाम लेके कहना चाहिए कि बहादुर हो। नहीं बुखारी साहब, हम जनरलाइज कर देते हैं ना। नहीं, देखिए आज जनरलाइज जो करके- नहीं खान बुखारी साहब, साहब, मेरी बात आज सुनिए जो आप। मसाइल हैं हमारे, नहीं, देखो- सिर्फ एक इंडिविजुअल की वजह नहीं से फिलहाल नहीं है। नहीं, इससे तो इस हमारे वक्त हम सामने एक बात कर इंडिविजुअल है रहे ना। हैं individual अब क्या उसका है? उर्दू तर्जुमा भी मैंने ढूंढ लिया, अब आपने बहुत अच्छा तर्जुमा किया, लेकिन फिर कि मैं अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी तर्ज अमल या सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा। और यहाँ पे उन्होंने कहा, यहाँ पे उन्होंने सारा का सारा उन्होंने पर्सनल बताया कि मैं फॉलो करता रहा, मैं अदालतों में जाता रहा, मेरा मौक़िफ़ ये था। तो नाउ दिस कॉन्स्टिट्यूशन वो partisan हो जाता और है। पीछे अल्लाह के फजल से इसके उल्ट आज तक होता रहा है। मुझे तो यही नजर आ रहा है बिल्कुल कि सही। इसके अच्छा उल्ट जी, होता रहा है। मुझे बताएं, चलें अब इसको, ये तो मजलिस शूरा पे छोड़े। आसिफ अली जरदारी की जो स्टेटमेंट आई, देखें उसकी स्टेटमेंट को कभी भी नॉन सीरियसली जान रहे हैं। सही बात ही इज ए मैन ऑफ वंडर्स। He is a wizard. अब तक उन्होंने यही साबित किया है। पीडीएम बनाई भी उसने, तोड़ी भी उसने, फिर दोबारा बनाई भी उसने। ये आपको मैं मुख्तसर से मिसाल Magician, दे देता हूं, बाकी magician. छोड़ दें आप। He is a magician. ठीक है, बलोचिस्तान की गवर्नमेंट तोड़ी भी उसने थी, बाप बनाई भी उसने थी। तो और इसलिए दोबारा वो जो दोबारा भी कहें- वापस भी ले भी आए। वो जो कुछ भी कहें उसको सीरियसली जरूर लेना चाहिए कि देयर इज सम गड़बड़ समवेयर। सो मैं आई टेक जरदारी साहब सीरियसली कि वो अगर ये कह रहे हैं, देखे ना, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को ग्रूम करना था, उन्होंने अपने बेटे का फॉरेन मिनिस्टर बन जा, इससे बेहतर ट्रेनिंग नहीं हो सकती किसी की। कहाँ सा मैं ठीक कह रहा हूँ? और वो माशाल्लाह पिछले 2 महीने से दौरों पे ही वो हैं। जाहिर है उनका काम ही ये है। वैसे Foreign एक बात- minister And he is अच्छा। doing well. Foreign He is minister is doing not well. supposed to be अच्छा sitting in काम कर foreign रहे हैं। office. He is supposed to be on his toes. बहरहाल वो तो दौरे पे देखे, जरदारी साहब ने जो काम किया ना, उन्होंने आने वाले वक्त के लिए एक इंडिकेटर छोड़ा है। वो इंडिकेटर इसलिए छोड़ा है कि उनका जब आज से 6 महीने पहले से एक प्लान जो बना था ना, मास्टर प्लान, वो यही था प्लान कि पंजाब से वो कुछ सीटें लेना चाहते हैं। जो उनका टारगेट था 15 से 20 सीटें, ताकि अगर उनको वो 15 से 20 सीटें मिल जाती हैं तो वो एक ऐसी पोजीशन में आ जाएंगे सिंध सारा जहां उनका है। वो सिंध सारा उनके पास है, केपी से वो 4-5 एक्स्ट्रा सीटें लेना चाह रहे हैं, और इसी तरह बलूचिस्तान में ऑलरेडी बाप और बाकी उनके साथ हैं। तो उस तरह वो जो कैलकुलेटर लेके बैठे हैं ना, उनकी कैलकुलेशन की चाहिए गेम उनकी पूरी होती calculation है। और मैं ये समझता हूं ये वो इंडिकेटर है, शायद उनका कहीं ना कहीं राब्ता है उन लोगों के कहाँ साथ राब्ता है? जो नहीं, कहाँ नहीं, राब्ता है? मैं बात कर रहा हूं पॉलिटिकल फोर्सेस की बात कर रहा हूं कि साउथ में जो लोग जिनको कहा जाता है कि ये हर इलेक्शन में कभी इस तरफ होते हैं या कभी उस तरफ होते हैं, जो विनिंग हॉर्सेस ऑलरेडी, उनके बारे में मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि शायद उनमें से कई लोगों का आसिफ जरदारी साहब के साथ राब्ता हो चुका है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है ना, पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है कि आप PMLN खुसरो की का बात कर वो- रहे हैं, खुसरो बख्तियार की। काफी लोग हैं साउथ। जी मेरी भी शराजी भी मेरी ये हैं। इतला है कि जरदारी साहब ने नून लीग से सीटें भी उसी इलाके की मांगी हैं जिसका आप लेकिन जिक्र मेरी कर रहे हैं। इतला के मुताबिक वो मुस्लिम लीग नून ने नहीं एग्री किया, क्योंकि एट द बारह- एंड ऑफ बारह द उनका डे initiative तो है ना। हाँ इनिशिएटिव है, बट एट द एंड ऑफ द डे आसिफ जरदारी साहब जो कैलकुलेशन प्लान बी के तौर पे चल रहे हैं, वो प्लान बी उनका यही है कि साउथ पंजाब से 15 से 20 लोगों को जो इलेक्टेबल हैं उनको साथ ऑन बोर्ड किया जाए, ऑन बोर्ड करने के बाद आगे गेम को प्लान किया जाए। अच्छा बुखारी साहब, नवाज शरीफ जब इनकी कोलिशन थी वो इसीलिए बाहर आए थे कि बिकॉज द हुकूमत जो थी वो सही कारकर्दगी नहीं कर रही थी और ब्लेम आना था PMLN पे। आज रिवर्सल है, आज PMLN पे सारा ब्लेम आ रहा है, हालांकि Yes. पॉलिटिकली आप इसको पॉलिटिकल एंगल दे सकते हो लेकिन पर्सनल एंगल कोई नहीं है। दे नहीं सकते, उसका वही एंगल है। मैंने कहा ना जरदारी साहब से डरे हैं। वही वहाँ एग्जैक्टली क्योंकि अभी तक देखे ना उनका प्लान ए जो परवेज लाइव, इफ्तिकार साहब इस बात को सेकंड गिरे, परवेज लाइव वाला प्लान जब उनका फेल हुआ उसके बाद उनका प्लान बी चलना शुरू हो गया है, जी। जो महंगाई की शक्ल में PMLN खुद ब खुद वीक हो रही है। चले आप भी कुछ बोल दें। कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनका हक है कि वो आइंदा इंतखाबात में कंटेस्ट करें, लड़ें, अच्छे आदमी पुट करें, और अगर वो पार्लियामेंट में एक शेयर हासिल कर सकते हैं तो उनको हुकूमत बनाने का भी हक है। यू थिंक डेफिनेटली ये पॉलिटिक्स है ना। आज 13 पार्टीज अगेंस्ट 1 पार्टी हैं
13 पार्टी, ये मुझे दुख होता है आप जैसे पढ़ नहीं, लिखे है, प्लीज, fact है। अब आप मेरी बात Fact है। मेरा भी फैक्ट सुन लीजिए, ये तो आपका फैक्ट है ना। जिनको ये 13 पार्टी तकसीम करके आप बड़े खुश होते हैं ना लोगों को समझाने के लिए, लोगों को पता है ये 13 पार्टियां इमरान खान साहब के साथ ही थी, कोई नई बात नहीं होगी। अब नहीं है ना। नहीं, इफ्तिखार साहब तासर- ये कहना चाह रहे मैं हैं। कुछ नहीं, प्लीज मुझे मेरे वकील ना बने इस मामले में। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ये तासर दिया जा रहा है कि कोई अनहोनी हो गई पाकिस्तान के अंदर और बहुत ज्यादा हो गई है और एक इमरान जुल्म हो खान गया है, की ये हुकूमत जुल्म हो गया है। बिल्कुल इमरान LIC खान की LIC हुकूमत में ये तमाम लोग उनके साथ थे, ये उनसे अलहदा होकर इधर आ गए हैं। जब उनके साथ थे तो तब तो किसी ने नहीं कहा कि पीटीआई के साथ 13 जमातों की हुकूमत हो रही है, पीटीआई 12 जमातों के साथ मिलकर हुकूमत कर रही है, पीटीआई 10 जमातों के साथ मिलकर हुकूमत कर रही है। आपकी यादाश्त मेरा ख्याल है मुतासर हो जाती है हालात के बदलने के साथ। चलें जी, अब मैंने भी इनसे अलहदा होना है क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की जो स्टेटमेंट है ये क्यों है? आई मीन इन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, वो भैंस का बच्चा है, उन्होंने कहा कि वो अब ये नया खोल दिया। मौलाना फजलुर रहमान, क्या उन्होंने ये इसको खोलना है? क्या दोबारा एक कॉन्फ्रेंट अच्छा कटा, अब ये जो चीज़ है, ये कटा काफ जो भी है, अब ये दोबारा इसको खोलना है, क्या है? उस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू डीएनए। मौलाना फजलुर रहमान की बात हुई, इस पर भी हम करते हैं, लेकिन शेख रशीद साहब क्या कहते हैं कि हालात बड़े ख़राब हैं, और फिर ये जो अंजुमन ताजरान पाकिस्तान यार, हालात ये कब कहते खराब नहीं थे, उसके हैं सर वो है ना, वो उनका मौक़िफ़ है, हम कहते हैं गलत है, वो कहते हैं तो ठीक एक है। आदमी है, एक डिबेट आदमी की एक सीट है ना, उसको मैं कोई अर्ज जानता करूँ है आपसे, ना, देखें उसको बात ये उसका है कि रोल शेख है। रशीद साहब जो हैं उनको कभी तो पेशेन गोइयाँ करने का बड़ा शौक़ रहा है। अगर आपको याद हो, वो कहते हैं मैं 14 वजारतें पहले कर चुका हूँ, ये मेरी 15 हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि वो वजारतें किन की थी, किन के साथ थे, ये कभी नहीं जिक्र करेंगे। वो बता इसका। देना आप किन के साथ कहते मैं हैं। बता देता हूँ ना कि वो 14 की 14 जो है वो मियाँ नवाज शरीफ के साथ थी, सिवाय एक दफ़ा के जब वो मुशर्रफ के वज़ीर बने थे और ज़ियाउल हक के मशीर थे वो। इसके अलावा बाकी सारा उनका टर्नओवर मिनिस्ट्रियों का जो है वो नवाज शरीफ के साथ है। और हमें अच्छी तरह से याद है जब वो नवाज शरीफ साहब का घर जो था मॉडल टाउन, उसके बाहर पार्क जो है, वहाँ 9-9 घंटे बैठे रहते थे ज़मीन पर मुलाकात के लिए। और वो भी मुझे याद है जब उन्होंने कहा था कि मैं इंडिपेंडेंटली इलेक्शन जीत के ये सीटें जो हैं जाके कदमों में रख दूंगा नवाज शरीफ की। याद है आपको? अच्छा, एक तो ये है कि उनको नॉन सीरियस लिया करें, उनको कभी सीरियसली ना लिया करें। आपको याद है उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बारे में क्या कहा था? नकाम है, नकाम है, नकाम। सांस उनका उलटने लगा था, नकाम है कह के। शर्म उनको आती नहीं है बिल्कुल भी कि अपने बयान का पैरा भी नहीं दे सकते वो। तो इसलिए उनको तो मेरे सामने ना ही छेड़ा करें तो ज़्यादा बेहतर है। एक बात, मौलाना फजलुर रहमान, यस, मौलाना फजलुर रहमान ने आज ये नई बात नहीं कही है। वो 2014 में चले जाएं आप, 2011 का जो जलसा था इमरान खान साहब का लाहौर का 30 अक्टूबर का, वहाँ चले जाएं आप। वो हमेशा से एक बात कंसिस्टेंटली कह रहे हैं कि ये यहूदियों का एजेंट है। एम आई राइट सर? दूसरी बात ये है कि वो उसकी फिर मिसालें भी हमें देते हैं कि एक मुसलमान जो है वो वहाँ मेयर का इलेक्शन लड़ रहा था अपने लंदन में, और ये जाके अपने सालाजी जो हैं, जो यहूदी हैं, उनकी लॉबिंग कर रहे थे। तो उनके पास बेपनाह मिसालें हैं, वो उसकी मिसालें देते हैं। वो उनका ख्याल ये है कि इसका एजेंडा ये है कि इसराइल को तस्लीम किया जाए। अब ये सही या गलत अपनी जगह है, लेकिन ये बात उन्होंने आज पहली दफ़ा नहीं कही है। सो ही इज़ कंसिस्टेंट इन हिज स्टैंड्स कि ये गैर मुल्की एजेंडे पे काम कर रहे हैं। ये अब साबित करना किसका काम है, ये तो मैं आप तो नहीं कर सकते ना। ये तो सियासी यानी दावे हैं, सियासी बयानात हैं, जिनका मुतलका लोग जो हैं उनको ज़रूर उसका नोटिस लेना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो खान साहब छिड़ जाया करते थे जब ये मेन मेज़बान थे, जब मैं कहता था, वो ये है कि आप मौलाना फजल रहमान को नॉट सीरियसली नहीं ले सकते। ही हैज़ ए पार्टी, ही हैज़ इलेक्टेड लीडर्स, ही इज़ ऑलवेज आई मीन इन द मेन स्ट्रीम इलेक्टोरल प्रोसेस। तो उनके बयान को फेंका नहीं जा सकता। मैं बस सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं फेंकना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान की भी मुझे समझ नहीं आ रही कि जिस लेवल के वो सियासतदान हैं, समझदार हैं, जितना तजर्बा उनका, वो एड्रेस किसको कर रहे हैं, वो कह किसको रहे हैं। बेटा उनका हुकूमत में बैठा है, कोलिशन हुकूमत के वो हिस्सेदार हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं कमीशन बनाओ,
किसको कह रहे हैं? कोई इंडिया से आना है कमीशन बनने या अमेरिका से कमीशन बनने आएगा? खान साहब कमीशन तो इस हुकूमत ने बनाना है ना। एक मिनट, इमरान खान साहब ने भी इमरान खान की पहले सुन तो ले आज यार। बात फजलुर रहमान की फिर हो रही वही है, बात मैं आपने आपको बहुत- पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूँ, सुन तो ले। मैं बता देता हूँ वो इमरान पहले खान सुन की- तो ले, आप क्या हाँ जी, बताएंगे? आपने सुनी हाँ नहीं जी, बात, आप हाँ बता जी, रहे क्या- बताएं, क्या बताएंगे आप? मैंने अभी ये कुछ कहा ही नहीं, आप क्या बताना बताएंगे? अगर कमीशन बना रुके आप, रुके आप, रुके। हुकूमत बनाए कमीशन और नहीं बनाएगी, रुक जाए जरा। हुकूमत में सुने बैठ जरा। के एड्रेस और ये मैनेजर आया था, ये मैनेजर आया था, उसके बाद उसने कहा था आप मौलाना बुखारी साहब, फजलुर एक रहमान सेकंड। की बात सर, करें। जी, मौलाना फजलुर रहमान इज ए बेटर पॉलिटिशियन देन एक सेकंड, आप शुरू ये तो बात है, आप बात सुनने के आप लिए तैयार शुरू हैं। रहे। आप इमरान खान को बीच में क्यों ला रहे हैं? क्यों ना लाएं? आपने उसे यहूदी एजेंट बनाया, बिल्कुल है, अगर आप समझते हैं। आपने कहा वो फॉरेन फोर्सेस के लिए काम कर रहा है। इन्होंने नहीं कहा, मौलाना फजलुर रहमान कह रहे मैं हैं। मौलाना फजलुर रहमान हाँ, की हाँ, बात कर उनकी रहा बात हूँ करो ना। कि अगर वो काम कर रहा है तो यार हुकूमत तो आज आपकी है ना। आज एस्टेब्लिशमेंट भी आपके साथ है, सारे ऑन उसका बोर्ड मुतालबा है, गलत है। सारी नहीं, नहीं, हुकूमत। उसका मुतालबा मैं गलत कहता है। हूँ उसका मुतालबा ठीक है या गलत है, वो बात का नहीं, ये question। बहस यही है ना। अच्छा बहस है, तो फिर मुतालबा बात उसका भी ये सुप्रीम कोर्ट कि से है, जिस इन तरह इमरान खान ठीक है, इन ठीक है, पॉलिटिकल फोर्सेस ठीक है, ने सही इस है। मुल्क को यहां तक लेके I आए agree with you. सिर्फ इल्जाम तराशियों पे। I agree with इनके पास काम करने को कुछ है नहीं है, मुल्क का बेड़ा क्या कर गर्क रहे कर हैं? दिया। इल्जाम तराशी है, वो इंडियन एजेंट, वो यहूदी वो एजेंट, सवाल- इसके खिलाफ कमीशन बनाओ, उसके जावेद खिलाफ साहब, कमीशन जावेद साहब, जो करने सवाल- कराने को कुछ जावेद ये नहीं लगना सिवाय चाहिए। सियासी बयानबाजी है, नहीं लगने चाहिए। शोभदाबाजी है। इसके अलावा इस बयान में कुछ भी नहीं है। सर, ये अगर racist कुछ remarks हैं, ये नहीं होने एक सेकंड, चाहिए। अगर कुछ है तो मैं समझता हूं प्राइम मिनिस्टर को एक फोन करें और अगले आधे घंटे में कमीशन बनाए, दूध इफ्तिखार का साहब, दूध, आप पानी का पानी बताइए। हो जाएगा। इफ्तिखार वो साहब। प्राइम मिनिस्टर से कमीशन बनाने का नहीं कह रहा है, वो उसी से कह रहा है जिससे जी, इमरान मैं- खान कह रहा था मैं- सुप्रीम कोर्ट से। मैं- वो भी तो उनके साथ ही है ना सारे। सुप्रीम कोर्ट में तहत नहीं है हुकूमत। तो सुप्रीम कोर्ट में सुबह रिट सर, पिटीशन इनको भी फाइल सुन करें। लें, सर। सुप्रीम कोर्ट में सुबह रिट पिटीशन फाइल कर जावेद, दें। लेट्स हेयर इफ्तिखार जी। इफ्तिखार, क्या इस पे मैं तो क्या कह सकता हूँ कि अगर यहाँ पे इस किस्म की गुफ्तगू होनी है तो मैं तो इसमें नहीं, आपको कहना तो नहीं, पड़ेगा बहुत ना। मुश्किल में कंट्रीब्यूट करा करूँगा। चलें, करें इसकी ना। वजह है, देखें, आपका एक सवाल है, हमें उसको उस सवाल तक ही महदूद रहना चाहिए। हमें 1970 की पॉलिटिक्स से या 1974 में क्या हुआ, 1992 में क्या हुआ, उसमें जाएंगे तो फिर तो इनके no जज्बात end to मुझे तो it. समझ में आते हैं ना, Move on. ससुराल जा रहे हैं ना No, उसके we सर। should move on. Move on. अगर और खान उसने- साहब के ससुराल जा रहे हैं ना, इसलिए अगर इनके- उसने कहा है तो उसके साथ वही सलूक किया जो इमरान खान कहता है। इमरान खान भी एक कमीशन का मुतालबा उस वक्त भी कर रहा था, आज भी कर रहा है। ये आपको पता है, जब वो कागज़ लहरा रहा था तब भी उसने ये मुतालबा किया था, बीइंग प्राइम मिनिस्टर। बीइंग प्राइम मिनिस्टर। तो अगर वो बीइंग प्राइम मिनिस्टर एक मुतालबा कर सकता है तो मौलाना फजल रहमान एज ए लीडर ऑफ द पार्टी ये मुतालबा कर सकता है। हमको इस हद तक लेना चाहिए, इतनी जज्बाती सिर्फ गुफ्तगू एक नहीं बात करनी ऐड कर दूं, इमरान खान ने तो सुप्रीम कोर्ट को बाकायदा एड्रेस करके वो मरासला दिया है ना कि आप कमीशन बनाएं। तो मैं तो कह रहा हूं मौलाना फजलुर रहमान साहब कर भी सुबह लेगा, सुप्रीम वो कोर्ट कर लेगा ना, जाएंगे। कर बयान लेगा। देने की वो कर बजाय लेगा। इतना बयान देने की नहीं, जरूरत तो क्या क्या है? अभी इमरान खान सुबह साहब के जाएं, बयान के भी कुछ- अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास हमें वकील भी हमें हैं, फिर सारे यहाँ तक सुप्रीम रहना कोर्ट चाहिए में था जाएं। कि मौलाना फजल रहमान कोर्ट करें, बिल्कुल। वहाँ जाके पिटीशन फाइल करें। जो आपने आज तकरीर की है, मुझे 2 दिन लगेंगे उसको हजम करने में, जिस लेवल पर आपका माशाल्लाह वॉल्यूम जो है। ये खान साहब के ससुराल जा रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा चलें, जज्बाती हो रहे हैं। अच्छा, बात यह है कि शेख रशीद साहब यही कह रहे हैं कि जी जो महंगाई बड़ी होगी है, कोर्ट्स में जाए। हर बंदा कोर्ट्स में जाएगा, कोर्ट्स में और काम नहीं है। ये सारे जो पॉलिटिकल्स हैं ये कोर्ट्स में हम लेके जाएंगे, वो सब डिसाइड करे पार्लियामेंट के अंदर। वाई गो टू द कोर्ट्स? ये इन्होंने नया रिवाज निकाला है, नया रिवाज आ कोर्ट गया। को हुकूमत चलने सर, या एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं एंड विल कंटिन्यू विद द शो। वेलकम बैक टू डीएनए। टाइम थोड़ा है, इफ्तिखार साहब आपने और कुछ जब कहना ये है? बात आप एक मिनट मुझे मौका देंगे, 2-3 बातें हैं। एक तो आमों के हवाले से बात हो रही है कि इस दफ़ा उनकी पैदावार कम होगी। मैंने पिछले दिन इन प्रोग्रामों में कहा कि जो टेम्परेचर राइज हुआ उससे हमारी क्रॉप ज़ाया हुई वीट की, सेम हैपन विद दी मैंगो। और लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला के फजल है कि जिस सड़क पे आप चले जाए मैंगो की रेडियां भरी नहीं, वो ठीक है, हम बहुत पैदा करते हैं शायद इसलिए, लेकिन साइज का मसला है, उसकी प्राइस का मसला है। Quality दूसरी बात है taste का भी। जो जैन मंदिर में दोबारा मंदिर तामीर कर दिया गया है, और ये अच्छी बात नहीं थी जब पहले जो सानिया हुआ, जो वाक़या हुआ, लेकिन ये अच्छी बात है कि इसको रियलाइज़ किया गया और बहुत खूबसूरत जगह बनाएगी। और जो वहाँ पे खाली जगह है उसको बेहतरीन पौधों से डेवलप किया जा रहा है। और मेरी इतला के मुताबिक जो वहाँ पे दरख्त लगाए जा रहे हैं, बेहतरीन फूलों वाले दरख्त लगाए जा रहे हैं। नॉर्मली लाहौर शहर में फूलों वाले दरख्त कम हैं,
लेकिन वहाँ पे कोशिश ये की जा रही है कि वो पूरा का पूरा फूलों वाले दस लग जाएं, बेंच लग जाएं। मैं जितनी बात मैंने कहनी थी वो कह दी, सर, जो आज के क्वेश्चन था उसका मैंने जवाब दिया इफ्तिखार साहब, था। महंगाई की आगे बात आगे है। महंगाई की तरफ आ रहे हैं। अब हमारी हुकूमत महंगाई के खिलाफ ढालती, इमरान साहब कह रहे हैं, मैं मान लेता हूँ। बाकी ये लोग नाकाम हो गए हैं महंगाई को काबू करने में। ये वैसे बाय द वे इमरान साहब, ये जो IMF का मायदा था ये आपने ही किया था ना, आपकी हुकूमत ने किया था, बस ये भी कभी बता दीजिएगा। और सर वो नहीं देख रहा मेरे ख्याल से हमें हमारी अप्रोच ये लेनी पड़ेगी कि हुकूमत चाहे ए की थी चाहे बी की थी, आम आदमी पिस रहा है, आम आदमी को नहीं पिसना चाहिए। जो भी हुकूमत वक्त है उसको आम आदमी की भलाई के लिए, उसके रिलीफ के लिए जितना मैक्सिमम मुमकिन हो सके वो करना चाहिए। फिर मैंने कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ, इफ़ द ब्लेम कीप्स चेंजिंग, उससे मसला हल नहीं होगा। ये सिर्फ होगा हल व्हेन वी टेक इनिशिएटिव्स एंड एक्शंस। आगे नेक्स्ट जी, अजमल बलोच साहब जी जो कहते हैं अंजुमन ताजरान, वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है। मैं समझता हूँ ज़्यादती है। क्यों कि बयानबाजी अपनी जगह पे, एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियाँ कि उसने गलती की, उस हुकूमत की गलती थी या इस गलती थी। नहीं सर, रहना बिजली तो की हमने बात- आज बिजली की के बात वक्त कर रहे है हैं, ना, बिजली मैं की बिजली बात के कर हवाले से बात कर रहा हूँ। रहना तो हमने आज है और मुस्तकबिल के लिए हमने प्लानिंग करनी है। इस वक्त पाकिस्तान में फॉरेन रिजर्व्स का इशू है, सीरियस इशू है, और हुकूमत के लिए मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। तो हमारे ही प्लेटफॉर्म से हमने प्रपोज किया था, सर 9 बजे का बताएं मुझे। हमने ही प्रपोज किया था कि ये जो कमर्शियल मार्केट्स हैं ये रात को 7 बजे के बाद बंद होने चाहिए। वो तो उन्होंने 9 बजे किया। बहुत होना किया। चाहिए, मुल्क को ज़रूरत है इस वक्त, ठीक है। चाहे किसी का भी कसूर है, लेकिन मुल्क को इस वक्त ज़रूरत है। पाकिस्तान में देखें ना, ऑयल प्राइस जब तक नीचे नहीं आ जाते, कमोडिटी प्राइस सर, नीचे 683 नहीं पे आ जाते, गया बैलेंस डॉलर। नहीं होता, तो उस वक्त कुछ नहीं होना। ऑयल बैरल आ गया। बैरल आया, लेकिन जैसे हमने कल कहा, हमें नहीं फायदा भी होगा। नहीं पहुंचेगा। उसकी वजह है ना पीजन, नहीं दो होगा, वजूहात। ultimately होगा। नहीं, अभी नहीं होगा बुखार साहब। उसकी वजह यह है कि जिस IMF की हम बात कर रहे हैं उसके साथ हमने लेवी भी इम्पोज करनी है, सेल टैक्स भी इम्पोज करना है। तो वो जब तक बैलेंस नहीं होगा उस वक्त तक प्राइस नीचे नहीं हमने आएंगी। वो दोनों काम करने हैं। अगर कीमतें कम ना हुई तब भी तो करने हैं ना। बिल्कुल। लिहाजा अगर कीमतें कम हो जाएंगी तो रिलीफ मिलेगा ना लोगों को। टाइमिंग इतना कम है कि चलो इसमें हम ठीक है, रिलीफ ओके, दे नहीं कितना- सकते। Go कितना for the next टाइम? point. अच्छा, एक और मुझे बताएं जी, ये जो अब सलीम मांडवी वाले ने बात की इजराइल की, और फॉरेन मिनिस्टर ने भी कहा है कि मिडल ईस्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है इजराइल को, हमें क्या हम तो प्रॉब्लम नहीं है? करेंगे जी, हम तो नहीं करेंगे। लेट द पार्लियामेंट डिसाइड इट। नहीं सर, पब्लिक ओपिनियन लेट भी द होती है। चलो पार्लियामेंट फिर ठीक है। इसके अरे हवाले कह से- रहे एक मिनट, आप पब्लिक ओपिनियन की बात कर रहे हैं तो ठीक है, फिर सारे मुल्क के अंदर सेमिनार Referendum करवाने हैं। डिबेट कराई जाए। देखें देखिए, एक एक ब्रेक पे एक बात चलते बताऊं मैं हैं सर, आपको। एक ब्रेक पे जाए, इसके बाद हम इसको कंटिन्यू रखते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू DNA। ये जो इज़राइल की बात होती है, हम देखते हैं किसी ना किसी जगह से एक स्टेटमेंट आती है और उसका फिर रिएक्शन होता है। अब हम देखते हैं कि रिएक्शन क्या है। सलीम मांडवी वाले ने जो बात की है, अब इसको आप क्या समझते हैं? इज़ दैट अ टेस्ट फीलर? देखें, ये बिल्कुल फीलर वाली बात आपकी ठीक है कि गेज किया जाए कि पब्लिक रिएक्शन कितना है। और मौलाना फजल रहमान का जिक्र मैंने पहले किया था, जिस पे तप गए थे, उनका भी यही है कि इजराइल को तस्लीम करने का एजेंडा नहीं मानेंगे। दो बातें मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ जल्दी से मुख्तसरन। एक ये कि अगर हम इजराइल की सूरत हाल पर कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं तो वी हैव नो कश्मीर केस। रिमेंबर दिस इज आइडेंटिकल इशूज़। सो ये होता था कि जब एक गोली चलती थी इजराइल में तो पाकिस्तान की सड़कें उबल जाती थी। अब हम सबको जवानी के वो दौर याद रखने चाहिए। लिहाजा कंप्रोमाइजिंग इजराइल और फ़लस्तीनियन कॉज मीन्स कि हम कश्मीर कॉज को कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि किसी लेवल के ऊपर, चाहे आप रेफरेंडम कराएं, चाहे आप पब्लिक ओपिनियन ले लें, कोई पाकिस्तानी जो गैरतमंद भी है, वो ओपिनियन रखता है, वो कभी इसके ऊपर आमादा होगा कि इजराइल को हम तस्लीम कर लें। क्योंकि अगर हमने कर लिया तो इंडिया का केस जो है कश्मीर के हवाले से मजबूत बुखारी हो साहब बड़ी अच्छी बात की है, फिर हम इजरायली प्रोडक्ट्स क्यों यूज़ करते हैं? बताएं ना। लड़ करते अगर करते नहीं, क्या करते हैं? 99% आपका प्रोडक्ट वहाँ से देखिए, आता है। एक तो बात है, आप 99% कह गए हैं, तो आप चाहते हैं कि सारे के सारे कल स्टोरों पर लोग अटैक कर दें और चीज़ें उठा नहीं, के ले जाएं। attack ऐसा ना नहीं, करें। वहाँ है ही नहीं चीज़ें ऐसा ना सारी, करें, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं करें। अगर करते हैं तो गलत करते हैं। सिर्फ इजराइल की मशीनरी देखिए, यूज़ दो होती है। चीज़ें। पहली चीज़ ये हाँ, है, मशीनरी यूज़ होती है। मशीनरी यूज़ होती है जो नहीं होनी चीज़ है चाहिए। कि कोई भी हुकूमत खुद फैसला नहीं कर सकती इसराइल के हवाले से और कश्मीर के हवाले से। ये दो एक ऐसे इश्यूज हैं जो public पूरी pulse के साथ कौम हैं। के इशू हैं,
वो 23 करोड़ कौम के इश्यूज हैं। जब तक 23 करोड़ कौम को आप ऑन बोर्ड करके नहीं करेंगे उस वक्त हो नहीं सकता। लेकिन कुछ लोग आपको प्रेसिडेंट मिसालें देते हैं जी, मिडल ईस्ट ने अगर मान लिया तो हम भी मान, देखिए उधर और उनकी हुकूमतें और तरह की हैं। आपका क्या हमारी जमहूरियत है। आपका क्या मफाद है फॉर आर्ग्यूमेंट से? क्या किस चीज का? कि एक्सेप्टेंस और नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ इजराइल? बिल्कुल हमारा देखें, हमारा सबसे बड़ा इशू जो बुखारी साहब ने बात की कि हम कश्मीर का फैसला हुए बगैर हम कंप्रोमाइज करेंगे, बिकॉज ऑलमोस्ट वही सिमिलरिटी है ना। इस्राइल ने भी अपने आप को बैतुल देखना, फिलिस्तीन को एनेक्स किया। अगर हम इंडिया से तजारत क्यों चाहते हैं? नहीं हम तो नहीं चाह रहे। किसने कहा? कितने दिन चलती है वो तजारत? एक मुझे 2 दिन बड़ा मजा आ गया इस फॉरेन मिनिस्टर ने भी में कि हम हर चीज का मुतबादल लफ्ज ढूंढे बैठे हुए हैं। इजराइल का इशू और है, भारत के साथ तजारत करना और है, इसराइल को तस्लीम करना एज ए स्टेट और चीज़ है, भारत जिसके साथ हमारी हमसाए हैं उसके साथ ट्रेड करना और चीज़ है। डू नॉट कंफ्यूज। बायलैटरल और चीज़ है, बायलैटरल और है, ये जो इजराइल का इस्लामिक कॉज है। और फिर इजराइल में हम इसलिए भी मुखालफत करते हैं कि इंसानों के साथ जो सलूक किया जा रहा है वैसे सलूक कश्मीर में इंडिया करता है, तो हम इंडिया के उस चीज़ को कंडेम करते हैं, लेकिन हम इंडिया के साथ तल्लकात के खिलाफ उस हद तक नहीं जा सकते जिस हद तक हम इसराइल के खिलाफ जाते हैं। बड़ी क्लियर बात है, क्योंकि आप हमसाए नहीं बदल सकते। यू कैनॉट चेंज योर नेबर्स। दैट इज वन ऑफ द रीजन। इसलिए पॉइंट ये, डू नॉट कंपेयर इजराइल विद ट्रेड ऑफ इंडिया। सम अप कर दूं, हम बायलैटरल इश्यूज में रियायत दे सकते हैं, इस्लामिक कॉजेज में रियायत नहीं दे कर सकते। ये इन्होंने, अब इनके पॉइंट से मैं आगे चलता हूँ। इस्लामिक पे नहीं चलते तो फिर मिडल ईस्ट क्या? इज दैट नॉट इस्लामिक? बताया ना, उनके अपने इंटरेस्ट है ना, उधर जमहूरियत नहीं है, उधर Unpopular अनपॉपुलर रजीम है, उनके इंटरेस्ट और हैं, उनके कोई और मसाइल नहीं हैं। देखें ना, उनके मसाइल और तरह के हैं, हमारे अपने मसाइल हैं। हमारे जमहूरियत है, हमने जो भी फैसला करना है 22 करोड़ अवाम को ऑन बोर्ड करके पहले हमने जैन मंदिर की बात की कि एक जमाने में उसी जज्बाती लहर में जैन मंदिर को नुकसान पहुंचा। हमने वो जैन मंदिर हिंदुस्तान के दबाव पर नहीं बनाया, खुद बनाया, क्योंकि हमारे बायलैटरल रिलेशंस हैं। उन बायलैटरल रिलेशंस में जो अगर आपको याद हो, जो कराची मुआहदा और बहुत सारे आपके मुआहदे हैं, उसमें हमें ये प्रोटेक्शन देनी है। नहीं, तो आप इसे हिंदुस्तान के साथ बात पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बेहतर। पाकिस्तान में जिस तरह अकलियतों को, एंड थैंक यू वेरी मच। और जावेद, अगले प्रोग्राम में अपना आप गहरा तजिया दोबारा दीजिएगा। आप हंसते क्यों हैं यार? मैं अब क्या कर रहे हैं आप? इफ्तिखार इज़ अ वेरी नॉटी मैन। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अगले हफ्ते जुमेरात को दोबारा आपके सामने आएंगे एंड विल कंटिन्यू विद द शो, बट इन द मीन टाइम this man is a very naughty man. Look after yourself, look after the interest of Pakistan. Khuda Hafiz.